नमस्कार दोस्तों। बहुत सारे लोग आज की डेट में फॉरेक्स ट्रेडिंग में अट्रैक्ट हो रहे हैं। इवन ऑप्शन ट्रेडिंग वाले लोग फॉरेक्स की तरफ मूव हो रहे हैं। जैसे जैसे मार्जिन में इंक्रीज किया जा रहा है, जैसे जैसे बहुत सारी चीज़ों में इंक्रीज किया जा रहा है, जैसे जैसे सेबी के अलग अलग तरीके के रूल्स लाए जा रहे हैं जो कि डिस इंटरेस्ट दिखाते हैं रिटेल मिडिल क्लास को, वो सारे लोग फॉरेक्स में मूव हो रहे हैं। अब फॉरेक्स ये है क्या, इसके ऊपर ऑलरेडी हम वीडियो बना चुके हैं। क्या फॉरेक्स इंडिया में लीगल है, इसके लिए ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। आप जाके हमारे प्लेलिस्ट में एजुकेशन वीडियो में जाके चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको फॉरेक्स में इंटरेस्ट है और यहाँ पे आपको जानना है कि क्यों अट्रैक्शन बढ़ रहा है, क्या है वो रीज़न जिसकी वजह से फॉरेक्स में अट्रैक्शन बढ़ रहा है, तो आइए इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि यहाँ पे हमने डिटेल में बताया है कि फॉरेक्स में लोग क्यों अट्रैक्ट हो रहे हैं। आपको पता होगा फॉरेक्स मार्केट में स्प्रेड, मार्जिन, कमीशन, ये सब चीज़ों का पूरा बाइफरकेशन होता है। तो ये सब चीज़ें अगर आप फॉरेक्स में काम करना चाहते हैं या काम करने की सोच रहे हैं तो हमारी इन तीनों वीडियो को आप देख लीजिएगा, ताकि आपको इस पूरे फॉरेक्स ट्रेडिंग वर्ड की जानकारी मिल सके। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आपको पता होगा कि हमारी जो स्टॉक मार्केट है वो 9:15 पे ओपन होती है और 3:30 पे हमारा लास्ट ट्रेडिंग हो सकती है। ये हम सबको पता है, लेकिन बहुत सारे मेरे भाई, बहुत सारे मेरे दोस्त, बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर, बहुत सारे जो इस चैनल को, इस वीडियो को देख रहे हैं, वो सब जानते हैं कि वो 9 to 6 की जॉब करते हैं। अब वो इसको कैसे ट्रेड कर सकते हैं? आप अगर 9 बजे अपनी जॉब पे जा रहे हैं और 6 बजे वहां से वापसी आ रहे हैं, तो आप अगर इस मार्केट को ट्रेड करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? आंसर इज आप नहीं कर पाएंगे। आप ऑप्शन में ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे, आप ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे। आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं कि बीच में खुला 10 मिनट के लिए एक सौदा डाल के छोड़ दिया और उसको होल्ड कर लिया 10 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन के लिए, लेकिन उसके अलावा आप इसको होल्ड नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे आप इसकी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं ले सकते। लेकिन वहीं पे अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो यहाँ पे मार्केट 24 आवर्स ओपन होती है। तो यहाँ पे अगर कोई 6 बजे आया है वो भी आके काम कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे 24 आवर्स की फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। हाँ, मैं मानता हूँ कि यहाँ पे कमोडिटी मार्केट यहाँ पे 9 बजे से लेकर 11, साढ़े 11 बजे तक ओपन रहती है, लेकिन इसमें वॉल्यूम नहीं है। नंबर 1, यहाँ पे मार्जिन बहुत रिक्वायर्ड है। यहाँ पे आप 20,000, 25,000 से काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन वहीं पे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे 20-25 हजार रुपए से आप दिन के एक्सपेक्ट कर सकते हैं 20-25 हजार रुपए कमाने के लिए, यानी अपने कैपिटल को डबल करने के लिए। ये व्यू पॉइंट मैं बता रहा हूँ सिर्फ कि लोग इस व्यू पॉइंट से इस मार्केट में आ रहे हैं। क्योंकि मैं आपको एक एवरेज अगर मूवमेंट यहाँ पे बताने की कोशिश करूँ, अगर मैं यहाँ पे एक एवरेज मूवमेंट बताने की कोशिश करूँ तो आपको एक लॉट स्टैंडर्ड गोल्ड को ट्रेड करने के लिए, जिसमें 100 यूनिट्स होती हैं, इसको ट्रेड करने के लिए आपको सिर्फ 2000 यूएसडीटी का मार्जिन चाहिए, यानी आपको 2 लाख रुपए चाहिए। आप कहोगे कि सर 2 लाख रुपए, आप तो कहते 20-25 हजार रुपए। हाँ, मैं सही कह रहा हूँ, क्योंकि आप इसमें 0.01 यूनिट पे ट्रेड कर सकते हो। वहां से लेकर आप 100 लॉट्स तक ट्रेड कर सकते हो, यानी 0.01 यूनिट में आपको सिर्फ 1000 रुपए चाहिए। आप यहाँ पे ट्रेड करो और यहाँ से ट्रेड करके, अब यहाँ पे बात आती है कि मैं 1000 रुपए से यहाँ पे ट्रेड करूँ तो क्या मूवमेंट है? गोल्ड में मूवमेंट है 20 से लेकर 40 पॉइंट एवरेज। इसका निकालें तो अप्रोक्सीमेटली 30 टिप्स डेली का मूवमेंट है। अब यहाँ पे 30 पॉइंट्स का मूवमेंट है, यानी कि आपने 1000 रुपए अगर यहाँ डाले और आपने ये 30 पॉइंट का मूवमेंट टिप्स को कैप्चर कर लिया, तो आप घर लेके जाएंगे 3 USDT @93 ईच, यानी 10 USDT पे 3 USDT का मार्जिन आपको मिल गया। अब यहीं पे अगर आप अपनी क्वांटिटी बढ़ाएंगे, आप 1000 रुपए में, ऐसा नहीं कि ये कोई मिनिमम रिक्वायरमेंट है, देयर इज नो मिनिमम रिक्वायरमेंट। क्योंकि जब आप फॉरेक्स में जाते हैं तो यहाँ पे आपको मार्जिन जो मिलता है वो मिलता है 100x, 200x, 300x, 400x, 500x, 1000x, 2000x और अनलिमिटेड।
जब इतना मार्जिन आपको यहाँ पे मिलता है तो आप 1000 रुपए में एक स्टैंडर्ड लॉट भी उठा सकते हैं अनलिमिटेड मार्जिन के साथ में। जब लेकिन हाँ, मूवमेंट उसी हिसाब से, अगर वो मूवमेंट आपके स्टॉप लॉस पे जाएगा या मार्जिन को खत्म करेगा, अकाउंट को ब्लो करेगा, तो वो हिट हो जाएगा। डेट इज योर स्ट्रेटेजी। ठीक है, तो मैं सिर्फ इतनी सी बात कह रहा हूँ, अगर आपके पास 1000 USDT 2000 USDT है और आप आते हैं और यहाँ पे आके 0.50 USDT गोल्ड को ट्रेड कर देते हैं, तो यहाँ से आप 30 पॉइंट को कैप्चर करते हैं, तो आपने 3000 USDT को कैप्चर कर लिया अगेंस्ट 2000 USDT इन्वेस्टेड। इस पॉइंट पे, इस चक्कर में लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे भी तो मेरा पैसा डबल हो रहा है, यहाँ पे USDT में मेरा पैसा डबल हो रहा है, यहाँ पे मुझे टाइम बाउंडेशन नहीं है, यहाँ पे मुझे 4 घंटे 5 घंटे की बाउंडेशन नहीं है, यहाँ पे मेरे को और किस चीज़ की बाउंडेशन नहीं है, यहाँ पे मुझे फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ट्रेड मिल रहा है। वापस आते हैं अपने उस पे कि और यहाँ पे क्या है और यहाँ पे क्यों है। यानी कि एक तो होगी हमारा ये सबसे पहला पॉइंट था कि यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ट्रेड लोगों को दिख रही है, पब्लिक को फ्लेक्सिबिलिटी दिख रही है। सरकार अगर इस वीडियो को देख रही है ना, तो उनको समझना चाहिए यहाँ पे लोगों को फ्लेक्सिबिलिटी दिख रही है कि यहाँ पे हमें 24 आवर्स मिल रहे हैं, पूरा दिन पूरी रात ऑटोमेटिक सिस्टम है, सब चीजें हम ट्रेड कर पा रहे हैं। यहाँ पे हमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिल रही है, यहाँ पे हमें वही 5 घंटे का टाइम फ्रेम है, उसी में काम करना है। उसमें मैं काम करता हूँ, उसमें भी मल्टीपल स्क्रिप्ट है, मल्टीपल चीजें होती हैं और उसमें भी मैन्युपुलेशंस हो रही हैं। आपने देखा होगा अभी अदानी हिंडलबर्ग रिपोर्ट आई है, तो उसमें भी मैन्युपुलेशंस और ये सारी चीजें हो रही हैं। तो ये इस वजह से हमारा सबसे पहला पॉइंट क्लियर होता है, जो होता है फ्लेक्सिबिलिटी टू ट्रेड, यानी हमें फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है ट्रेड करने की, इस वजह से पब्लिक अट्रैक्ट हो रही है। चलते हैं सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट आता है, यहाँ पे हमें स्प्रेड मिलता है, यहाँ पे नहीं मिलता है। यहाँ पे हमारे टैक्सेस कम हैं या कमीशंस कम हैं, यहाँ पे बहुत ज्यादा है। यहाँ पे हम कभी कुछ भी कर सकते हैं, मार्जिन यूज कर सकते हैं, ना चाहे ना ट्रेडिंग करें, कोई कंप्लायंस नहीं इशू, कोई इधर उधर का कोई इशू नहीं है। यहाँ पे वो सारे इशू आते हैं। ये सेंट्रलाइज्ड मार्केट है, ये डिसेंट्रलाइज्ड मार्केट है यहाँ पे। लेकिन इसका नेगेटिव क्या है, यहाँ कोई रेगुलेटर नहीं है। यहाँ पे हमारा सेबी एक रेगुलेटर है, यहाँ पे सेबी पड़ा है बैठा रेगुलेट करने के लिए इस पूरी ट्रेडिंग को, लेकिन यहाँ पे कोई रेगुलेटर नहीं है। दिस इज द ड्रॉबैक फॉर दिस ट्रेडिंग। अब इसमें है क्या, ये स्प्रेड क्या है, लोग यहाँ पे अट्रैक्ट क्यों हो रहे हैं। यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग है, यहाँ पे ऑप्शन का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे ऑप्शन में कुछ नहीं हो रहा। समझते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग या अट्रैक्शन पॉइंट को कि क्यों फॉरेक्स क्रिप्टो ट्रेडिंग में लोग ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं इन 2020-24। क्या हो रहा है लोगों के साथ, यहाँ पे लोग जाना पसंद क्यों कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ यहाँ पे। यहाँ से ट्रेडर यहाँ क्यों जा रहे हैं और यहाँ से ट्रेडर दुबई क्यों जा रहे हैं। सबसे पहला दुबई जाने का रीज़न है लीगैलिटी इशू एंड सेकेंड रीज़न है टैक्सेशन इशू। यहाँ पे लीगैलिटी का इशू है और टैक्सेशन का इशू कभी कभी लोगों को आता है, इस वजह से वो लोग दुबई जाते हैं। लेकिन एक्चुअल रीजन क्या है लोगों को डाइवर्जन होने का यहाँ से यहाँ पे। अगर मैं आज के डेट में एक ऑप्शन ट्रेडिंग की बात करूं, तो मेरे एक लॉट को लेने में मेरे 2000 से लेकर 5000 तक खर्च होते हैं। इस 2000 से 5000 तक का मेरा डे मूवमेंट अगर मैं एग्रीगेट मूवमेंट को पकड़ूं, तो मैं 2 से लेकर 5000 रुपए तक कमाने की एक्सपेक्टेशन रखता हूं, एंड इट्स मोर देन इनफ। दिस इज द मैक्सिमम एक्सपेक्टेशन व्हिच पीपल कैरी टू 2 to 5000 इन अ सिंगल लॉट। ये 1 लॉट की बात कर रहा हूं। लोग यहाँ पे 25 से 50,000 रुपए इनिशियली लेकर आते हैं और सोचते हैं 25 से 50,000 रुपए डे का कमाने की। ऐसा होता है बहुत सारे दिन, 22 ट्रेडिंग डेज में से ऐसा होता है 2 दिन 3 दिन। रेस्ट डे क्या होता है, प्रीमियम डिके। रेस्ट क्या होता है, प्रीमियम डिके, यानी आपका पैसा जीरो। वहीं पे फॉरेक्स ट्रेडिंग में इस तरीके का कोई इशू है ही नहीं। यहाँ पे आप 1 लाख रुपए लेके आते हैं,
10,000 भी लेके आ सकते हैं, ऐसा नहीं कि 1 लाख ही लाना है। यहाँ पे आप 1 लाख रुपए लेके आते हैं तो आप 10 लॉट भी ट्रेड कर सकते हैं। एक दिन का मूवमेंट, अगर मैं एक पर्टिकुलर डे के मूवमेंट की बात करूं, इट्स ऑन एन एवरेज 30 पिप्स इन XAUUSDT। 30 पिप्स का मूवमेंट है गोल्ड में, क्रिप्टो गोल्ड में 30 पिप्स का मूवमेंट है। 30 पिप्स के मूवमेंट का मतलब है अगर आप एक लॉट ट्रेड करते हैं सो यू कैन अर्न अबाउट 3000 USDT। इसको अगर मैं इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करूं तो अबाउट 2.85 lakhs। सिर्फ एक लॉट से मार कितने सकते हो? 10 ऑन एन एवरेज मूवमेंट है। जब मैं आपको लाइव लेके चलूंगा, ट्रेडिंग करके दिखाऊंगा, उस टाइम में आपको दिखाऊंगा कि 25 पॉइंट्स का मूवमेंट है और अच्छा मूवमेंट है। ऐसा नहीं है कि ये कोई हवा में बातें चल रही हैं। आप अभी जाइए XAUUSD का एक दिन का कोई किसी भी दिन का रैंडम डे उठाइए, चार्ट खोलिए, टॉप से बॉटम पकड़िए, पॉइंट चेक करिए कि ये 30 पॉइंट का मूवमेंट है या नहीं है, 30 पिप्स का मूवमेंट है या नहीं है। यहाँ पे हम इसको पॉइंट्स नहीं बोलते, पॉइंट पिप्स बोलते हैं। तो हम इस 30 पिप्स में 3000 USDT निकालते हैं ऑन अ सिंगल लॉट, जिसका SL होता है 500 USDT। It about constitute 50% of your capital। 50% के अगेंस्ट में 1:5, 1:3, 1:4 यानी 1:3, 4 और 5 का आपको टारगेट मिल जाता है इजीली। जब आप एक बारी फॉरेक्स ट्रेडिंग को खोल के देखेंगे तो आपको लगेगा यार $100 निकालने इज नॉट टू डिफिकल्ट। दूसरा, यहाँ पे जो हम 20,000 रुपए लाए थे, अगर मैं उसमें 0.10 यूनिट्स में ट्रेड करूं, बाय द वे फॉरेक्स ट्रेडिंग में आप फ्रैक्शंस में ट्रेड कर सकते हैं, यानी 0.01 से लेकर 50 लॉट्स, 100 लॉट्स, 500 लॉट्स, एनीथिंग एज पर योर चॉइस। लेकिन हमारे इंडियन मार्केट में ऐसा नहीं है, हम फ्रैक्शंस में ट्रेड नहीं कर सकते। जब फ्रैक्शंस में ट्रेड नहीं कर सकते तो स्मॉल कैपिटल वाला कहां जाए? स्मॉल कैपिटल वाला कहां जाए? वैसे ही हमारी सेबी की चेयरपर्सन बोलती हैं कि रिटेलर मार्केट से दूर रहे, ये मार्केट रिस्की है। तो रिटेलर कहता है अगर ये मार्केट रिस्की है तो मैं फॉरेक्स में जाऊंगा, क्योंकि मैं एक छोटी सी बात बोलता हूं, स्टॉक मार्केट ना एक ट्रेडर की माशूका है, छोड़ी नहीं जाती, और वो भी पहला प्यार। ये बातें मैं आपको बहुत सारी आगे आगे जब लाइव में आऊंगा तब आपको बताऊंगा कि माशूका कैसे है। तो इस बात को वापस आते हैं और बात करते हैं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में इसको कहते हैं लीवरेज। यहाँ पे कमीशन का कॉन्सेप्ट या तो नहीं है या वेरी लो है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट है स्प्रेड का। स्प्रेड क्या होता है? जब हम किसी भी चीज का प्राइस है 1000, इसको बाय करने जाते हैं तो और सेल करने जाते हैं तो हमेशा हमें अपनी इंडियन में यहाँ पे रेट दिखते हैं जिसको हम बोलते हैं बिड और आस्क। इस प्राइजेज में कुछ परसेंटेज जैसे 10 + 10 ऐड हो जाता है आपकी बाइंग करते टाइम, इसको बोलते हैं स्प्रेड। यानी ये स्प्रेड जो होता है, ये जो डिफरेंशियल पार्ट है, दिस इज द कमीशन ऑफ ब्रोकर। ये कमीशन है ब्रोकर का, जो कि आपको पता नहीं लगता, क्योंकि आपने जितने में बाय किया और जितने में सेल किया, अगर उसमें जो डिफरेंस है वो आपका क्लियर प्रॉफिट है, उसमें से कुछ नहीं कटेगा। तो यहाँ पे थोड़ी क्लैरिटी कॉन्सेप्ट चला जाता है, हमें क्लैरिटी मिल जाती है कि बिड और आस्क में रेट में डिफरेंस है, हमें कोई ब्रोकरेज और एसटीटी और फालतू की ट्रांजेक्शन कॉस्ट लगनी नहीं है, क्योंकि हमारे स्प्रेड ऑलरेडी चार्ज हो गया है। तो क्लैरिटी इशू मिलता है। अब यहाँ पे क्योंकि हम फ्रैक्शंस में ट्रेड कर सकते हैं, तो किसी के पास 5000 है वो भी यहाँ आ सकता है, और किसी के पास 5 CR है वो भी यहाँ आ सकता है, किसी के पास 500 CR है वो भी यहाँ आ सकता है, और किसी के पास 5000 CR है वो भी यहाँ आ सकता है। द कंप्लीट मार्केट फॉर एवरीबॉडी। यहाँ पे
पूरा वर्ल्ड ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पे मैन्युपुलेशन होना पॉसिबल नहीं हो पाता। यानी कि आप ऐसा समझो कि हमारे ऑप्शन चल रहा था, मान लीजिए 100 रुपए पे, और वो डिक्लाइन 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 होते हुए 0.50 पे आ गया। देखा होगा आपने, ये मिड कैप निफ्टी में खास तौर से देखा होगा आपने। और यहाँ पे 3:10 पे एक स्पाइक आया 200 रुपए तक। अगले 2 मिनट के अंदर 3:15 तक ये प्राइस नीचे आया 0.10। What is this? This is called a manipulation in the price. ये मैन्युपुलेशन यहां होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहां पे जो क्वांटिटी है, वॉल्यूम है, वो लिमिटेड है। अगर यहाँ पे प्राइस एक बार नीचे आया, यानी फॉरेक्स में आप मान लीजिए 2400 पे USDT पे XAU ट्रेड कर रहा है, ये करेंसी ट्रेड कर रही है, और ये किसी में 2320 तक आ गई, तो ये सेम डे में रिवर्स होके 24 जाना ये इम्पॉसिबल है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे स्पाइक कम है, यहाँ पे स्पाइक आपको दिखेंगे सिर्फ न्यूज के टाइम पे, जब ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर न्यूज फ्लो में स्पाइक है, और वो न्यूज 6 बजे आई है, तो 6:02 तक वो स्पाइक सेटल डाउन हो जाता है। इससे ज्यादा स्पाइक नहीं चलता है यहाँ पे। फॉर 2 मिनट्स डोंट ट्रेड एट दैट मोमेंट। और वो न्यूज सबको पता होती है, हर टाइम आपको पता होता है कि न्यूज कब आ रही है, कब आएगी, कैसी हो सकती है, क्या हो सकता है, सबको पता होता है। मैं इसके जब आपको चार्ट पे लेके चलूंगा, और मैं इसके चार्ट आपको दिखाऊंगा यूएस ऑयल और गोल्ड और सिल्वर और BTC और XAU USD और USD और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके मैं आपको जब चार्ट पे लेके चलूंगा तो आपको दिखाऊंगा कितना स्मूथ चार्ट आपको दिखेंगे, और आपको कैसे पता लगेगा कि यहाँ से यहाँ जाना है। जब हम एनालाइसिस वीडियो डालेंगे तो हम आपको बताएंगे, हम आपको क्लियर बताएंगे। फॉर एग्जांपल ये चार्ट है और ये यहाँ से यहाँ ट्रेवल कर रहा है, हम आपको बताएंगे यहाँ पे बाइंग बनती है, दिस इज द एरिया ऑफ स्टॉप लॉस एंड दिस हैव टू मूव टू दिस लेवल। जब तक ये हमारा T1 नहीं आएगा तब तक हम आगे कोई एनालाइज नहीं करेंगे। या तो T1 आए या S1 जाए, दोनों में से एक चीज जाए, तो आपको एक क्लियर व्यू मिलेगा, क्लियर थ्योरी मिलेगी आपको कि आपको किस डायरेक्शन में ट्रेड करना है। क्योंकि हम तो मानते हैं ट्रेंड इज योर फ्रेंड, सो बी विद ट्रेंड। हमने आपको बता दिया यहाँ से प्राइस यहाँ तक जाना है, इट अबाउट 200 पिप्स फॉर एग्जांपल, या 100 पिप्स जाना है। तो यहाँ पे कभी भी डिक्लाइन आएगा, यहाँ पे बाइंग करिए बाइंग करिए बाइंग करिए, क्योंकि स्टॉप लॉस एरिया फिक्स है S1। जैसे S1 हिट करेगा उसके सेम डे में आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगा कि व्हाट इज नेक्स्ट, व्हाट इज नेक्स्ट। देखते हैं कितने असर लेके जाता है। आप भी हैं, हम भी यहीं। एनालाइज 1 हफ्ते 1.5 हफ्ता या स्विंग ट्रेडिंग के लिए हम यहाँ पे पूरी एनालाइज वीडियो लाने वाले हैं, तो नीचे जाके एनालाइज जरूर लिखिए कमेंट में। अभी के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी के लिए